स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। हम फिर हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। सीमांत घाटी की दर्जनों ग्रामीण आज गोपेश्वर जिला मुख्यालय लोक निर्माण विभाग के पास पहुंचे, जहां पर पहुंचकर स्थानीय ग्रामीणों ने अपने अपने गांव की सड़कों के बारे में समस्या जाहिर की। आपको बता दें कि सीमांत घाटी के टोलमा गांव तक जाने वाली मुख्य सड़क मात्र 1.5 किलोमीटर के आसपास आधी अधूरी बनी हुई है। जो आधी अधूरी सड़क भी कई सालों से निर्माण कार्य न होने के कारण जगह जगह पर बाधित पड़ी हुई है, जिस कारण यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिसके संबंध में आज टोलमा गांव के स्थानीय ग्रामीण लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारी अधिशासी अभियंता सुरेंद्र पटवाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर अधिशासी अभियंता सुरेंद्र पटवाल ने स्थानीय ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही रुके हुए सड़कों का निर्माण कार्य सुचारू कराया जाएगा। स्थानीय ग्रामीण मोहन सिंह, लक्ष्मण सिंह, सरपंच रुद्र सिंह आदि ने कहा कि सड़क के संबंध में अगर जल्द ही कार्यवाही नहीं होती है तो सीमांत घाटी के सारे लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। टोलमा मोटर मार्ग के संबंध में अधिशासी अभियंता महोदय से अभी मिले हैं और बड़ा अफसोस का विषय था कि जो रायथोटा टोलमा मोटर मार्ग है विगत 17-18 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। जो उसका प्रथम चरण का कार्य था मात्र 1.5 किलोमीटर में ही हमारा 17-18 साल लग चुके हैं और हम कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करवाया। जब भी हम अवगत कराते शासन प्रशासन का यही जवाब होता है कि हम जल्द से जल्द रायथोटा टोलमा मोटर मार्ग के उसमें काम कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस पे काम किया जाएगा, लेकिन आज तक हमें धोखा में रखा गया है। आज बड़ी खुशी की बात है कि पटवाल साहब ने कहा है कि हम जल्द से जल्द फिर से रायथोटा टोलमा मोटर मार्ग को जितना जल्दी हो सके हम बनवाएं। अधिशासी अभियंता के ऑफिस में आए हैं अपने रोड के संदर्भ में और श्री पटवाल जी ने हमें आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते में रोड में जो मलबा आया है उसको क्लियर कर देंगे और उसके बाद रिवाइज एस्टीमेट शासन से आने के पश्चात डिपार्टमेंट द्वारा सड़क का रिवाइज एस्टीमेट शासन। दुर्भाग्यपूर्ण की बात करूँ, सीमांत घाटी में कई ऐसे ग्राम पंचायतें हैं जहां अभी तक रोड की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है और हालांकि अभी सीमांत घाटी में 6 सितंबर से जोड़ा यात्रा जो चलेगी महानंदा दाता से पूरे सीमांत घाटी में, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई ऐसे गांव हैं जहां पे मीलों मील लोगों को पैदल चलना पड़ता है। देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र गंगा नगरी हरिद्वार से अन्य राज्यों के लिए चल रही कांवड़ यात्रा में हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा शिव भक्तों का स्वागत हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा से पहले ही घोषणा की थी कि इस बार कांवड़ियों का स्वागत पुष्प वर्षा करके किया जाएगा, जिसके चलते आज हरिद्वार जिलाधिकारी विनीत शंकर पांडे और एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने देवपुरा स्टेडियम में बनी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। साथ ही हर के पौड़े से पुष्प वर्षा का शुभारंभ करते हुए हाईवे और कांवड़ पटरी मार्ग पर मंगलोर नारसन बॉर्डर तक कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर सभी शिव भक्तों का सत्कार किया। स्टिल मार लो सर, स्टिल मार लो, स्टिल फटाफट, स्टिल मैं वीडियो बना रहा हूँ, स्टिल बना लो आप, स्टिल फोटो मारो फटाफट। कांवड़ यात्रा पर माननीय मुख्यमंत्री जी कांवड़ियों का आज कुछ वर्षों से स्वागत होना है और अभी 2 बजे के बाद से पूरे कांवड़ मार्ग पर और छत्तीसगढ़ी क्षेत्र में हमारे करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी। देखिए, ये चॉपर के माध्यम से की जाएगी और जिला प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है और एसएसपी साहब उद्देश्य क्या है ऑर्डर वहाँ से लेकर इसको प्रारंभ किया जाएगा। जो भी कांवड़ मार्ग है उस पर पुष्प वर्षा क्या सर एक स्वागत करने का एक तरीका है। क्या आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी 2 दिन पूर्व ही यहाँ आए थे और जिस तरह से उन्होंने कांवड़ श्रद्धालुओं का चरण परिचालन किया
और जिस तरह से उन्होंने आज से 10 दिन पहले CCR में इसकी बैठक स्वयं की और लगातार सुबह और शाम वो कांवड़ यात्रा पर बहुत ही बारीकी से नजर रखते हैं और लगातार फीडबैक और अपडेट ले रहे हैं। उनके द्वारा ये स्पष्ट निर्देश है कि जो करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत न हो और उनका खुले दिल के साथ इस देवभूमि में स्वागत किया जाए। अब जो है पैदल यात्रा शुरू हो रहा है, अब क्या व्यवस्था है? देखिए, व्यवस्थाएं पहले से ही बड़ी ब्रीफ है, लोगों को बताई जा चुकी है। पैदल मार्केटिंग भी मैं पूरा भ्रमण करके बहादुराबाद की तरफ से आ रहा हूँ, अभी भी पैदल श्रद्धालुओं का तांता टूटा नहीं है। कांवड़ जो हमारी डाक से आती है, आप देख सकते हैं कि बैरागी कैंप भी लगभग अब फुल होने की स्थिति आ रही है। अच्छी बात यह है कि जो आ रहे हैं साथ साथ निकल भी रहे हैं। ये सही है कि डाक कांवड़ हमेशा से हम लोगों को प्रशासन की चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इस बार मैंने जो श्रद्धालुओं का व्यवहार देखा बड़ा ही सहयोगात्मक है और प्रशासन के साथ पूरी तरह से सहयोग करते हैं। फिरोजाबाद के थाना पछोकरा क्षेत्र के गांव जारकी पर रहने वाले पप्पू की भेड़ें अपने बाड़े में थी। तभी वहां पर लगे हुए विद्युत पोल में करंट आ गया, जिससे आधा दर्जन से अधिक भेड़ों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक भेड़ करंट लगने से झुलस गई। इस घटना के बाद पीड़ित ग्रामीण का रो रो कर बुरा हाल है और वह विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कोस रहा है। सूचना पर SDO वरुण सिंह और JE अनुज भारद्वाज, क्षेत्रीय लेखपाल धर्मेंद्र सिंह और पशु चिकित्सा अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने झुलसी हुई भेड़ों का इलाज शुरू किया। वहीं विद्युत विभाग के कर्मचारी पोल में आ रहे करंट को ठीक करने में लगे हुए हैं। पीड़ित ने मुआवजे की मांग की है। आपका नाम क्या है? आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? पप्पू है, हम जारकी है। अच्छा, ये जो घटना हुई है, आपकी भेड़ें खत्म हुई हैं, किस कारणों कैसे खत्म हुई? ये तार ये बिजली वालों की कमी से हुआ है। मैंने तो कई बार हाथ जोड़े तो 5 की मैं गरीब आदमी भेड़ रखता हूँ, यहाँ भाई जब जगह है नहीं है, कभी रोड पे कभी जहाँ रखता हूँ मैं अपने घेर पे। अपना घेर बना लिया मैं थोड़ा सरकारी टूगल के पास में ही हूँ, तो लाट थी तो मैंने की 5 हुई हाथ जोड़े में लाट वाले भाई साहब जोड़ तो वो 50-100 रुपया ले लियो और व्यवस्था दे लेने बनी करी। रात लाट कट गई, बूंद आई, सुबह 7 बजे बूंद आई है, तामी फोन तगड़ा हुआ, बहुत तगड़ा फोन हुआ। मेरी कम से कम 1.25 से भेड़ थी कचू आदि पत्नी में। लाट एकदम आया तो भड़बड़ा के गिरा कि मैं उठाऊं बेड़ा पे, एकदम आदमी ने डांट लिया पब्लिक को, तू मर जाएगा। तो मैं आया कि बेड़ ने उठाया, मैंने करा ठोका मिंदी करा, 10 बेड़ मेरी 4 बेड़ ही मर गई। अच्छा, कितनी आपकी खत्म हुई है, कितनी चोटें हैं? हाँ, चोटें है मेरी 5-7 चोटें है, मैं और तो 10 तो थोड़ी बेड़ मर गई। फिरोजाबाद में पति ने की अपनी पत्नी व सरहद की हत्या। देर रात विवाद के बाद युवक ने दोनों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पति द्वारा अपनी पत्नी को ले जाने को लेकर विवाद हुआ था। महिला की भाभी की एक दिन पहले ही डिलीवरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया और पुलिस जांच में जुटी हुई है। आज रात में ग्राम नीनावली में यहाँ पर हत्या की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक घर में जो महिला थी और उसकी भाभी की जो हत्या की गई। उसमें जो महिला थी उसका जो पति है, इसका नाम आशु है, जो रहने वाला एटा आवागढ़ का है, उसके द्वारा यह हत्या कारित की गई थी। उसको इमीडिएटली पुलिस ने 2 घंटे के अंदर में हिरासत में ले लिया और उससे अब जो उसके अन्य साक्ष्य हैं, जो उसके खून से रक्त रंजित कपड़े हैं, चप्पल हैं, वो सब भी प्राप्त हुई है। अब इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और पुलिस टीम ने जल्दी से जल्दी इस घटना का खुलासा किया। बिजनौर में तहसील चांदपुर के ग्राम पावटी में इंडियन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों को बुरी तरह से पीटा। पिटाई से बच्चा 4 दिन से बीमार है और प्रिंसिपल के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। आइए बताते हैं आपको पूरा मामला। हेलो बंसु, हाँ क्या बात हुई थी? स्कूल वालों में क्या कहना है, पहले आदिल के पापा आए थे, हैं उन्होंने आदिल को बुलाया पहले, स्कूल वालों ने फिर मुझे बुलाया, हैं और स्कूल वो क्या कहते हैं जने क्या कुछ बात हो गई थी, उन्होंने प्रिंसिपल से मेरे ऊपर बहुत तेज के चिल्लाए कि तुझे क्या नाम था उनका प्रिंसिपल साहब का? संजीव सर। हाँ, तेज से चिल्ला के पड़ रहे मेरे ऊपर को और कहते जब क्लास में चला है समझ में आ गई कोई शिकायत ना आ जाए, वो तेज के चिल्ला कहे। मुझे घबराहट हो गई, जब मैं क्लास में गया बहुत तेज में धुआं लग गया। फिर क्लास में को आए, 3-4 बच्चों को बुलाया, अलग लिख के गए, हैं और उस बच्चों को मारा, मुझे भी बहुत मारा। एक बच्चों को तो हाथ जुड़वाने पर मजबूर कर दिया। क्यों?
हाँ, उसे बहुत मारा था। हाँ, क्या नाम था उसका? हर्ष त्यागी। हर्ष त्यागी, अच्छा। और मैंने खुश हुई बोली जब छोड़ा मुझे भी। मुजफ्फरनगर में कावड़ पटरी मार्ग पर उल्लेख न्यूज का सर्वे लगातार जारी है। मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता सादिक अनवर ने अपनी टीम के साथ भोलों से बातचीत की। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। मैं हूं सादिक अनवर और आप देखना शुरू कर चुके हैं उल्लेख न्यूज। जैसे कि आप देख सकते हैं सावन मास का महीना है और कावड़ यात्रा जो जनपद मुजफ्फरनगर में एक अहम मानी जाती है। जनपद मुजफ्फरनगर की विधानसभा खतौली पर हम मौजूद है, नहर पर पटरी मार्ग पर हम मौजूद है। ज्यादा मैं दिखाना चाहूंगा कि काफी लाइटिंग हुई हुई है और काफी महिलाएं भी यहाँ कावड़ देखने के लिए आ रही है। सामने सेल्फी पॉइंट बना हुआ है जिसको देखने के लिए काफी प्रशासन में मुस्तैद दिखाई दे रहा है। हर तरीके से जो है अधिकारी मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। एम्बुलेंस की बात की जाए, भंडारों की बात की जाए या पुलिस प्रशासन की बात की जाए, हर तरीके से अधिकारी मौजूद है यहाँ पर और हर तरीके की सुविधा देने के लिए जो है अधिकारियों का यहाँ की जमावड़ा लगा हुआ है। जैसे कि दिखा सकता हूँ मैं, काफी भीड़ जा रही है और सेल्फी पॉइंट सामने बना हुआ है। खतौली निगम नहर पटरी पर सेल्फी पॉइंट पुलिस अधिकारियों द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बनाया गया है। जहाँ पर कुछ बोले आ रहे हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि कहाँ से आ रहे हैं, क्या बात है, कहाँ से आ रहे हो? हम दिल्ली नोएडा से आ रहे हो, कहाँ गए थे? हम चिराची। अच्छा, हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अब कहाँ जाओगे? हम जाएंगे नोएडा। कैसा रहा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी चीज की? ना, मजा आ रहे। भाई तुम अपना नाम बताओ। राजा। इधर देखिए, राजा खतौली आए हैं और हरिद्वार से जल भी लेकर आ रहे हैं। कहाँ जाओगे अब आप? नोएडा। तो जैसे कोई आने में कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, योगी जी के राज में मजा आ रहा है। योगी जी के राज में मजा आ रहा है। 2 साल कावड़ बंद थी जैसे कि, और योगी जी भी दोबारा बन गया मुख्यमंत्री। उन्हीं के वजह से तो खुशियाँ है। अच्छा, बड़ा मजा आ रहा है। साफ सफाई में, खाने पीने में, हर चीज में मजा। अच्छा, तो देख सकते हैं, जैसे बताया। भाई अपना नाम बताओ। आकाश। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो? गाजियाबाद नहीं, जल लेके कहाँ से आ रहे हो? हरिद्वार से आ रहे हो। कितने दिन से आ रहे हो आप? हमें 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन से आ रहे हो। कैसा लग रहा है जल लेकर आ रहे हो? 2 साल बाद कावड़ जो कि कोरोना काल से बंद थी, दोबारा आ रहे हो, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। सही लग रहा है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है पूरा। भाई नाम है? मोनू। कहाँ से आ रहे हो? ओम बिहार, दिल्ली में। जैसे हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी किसी चीज की? प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई, बोले बहुत बढ़िया यात्रा हुई। 2 साल बाद कावड़ यात्रा दोबारा शुरू हुई है कोरोना के बाद से। योगी जी का आदेश भी अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसा, कोई दिक्कत नहीं बोले, कोई दिक्कत नहीं बोला, सबके साथ है। देख सकते हैं, हाथी बताया है कि योगी जी दोबारा बन गए हैं मुख्यमंत्री और किसी चीज की कोई परेशानी, कोई। उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन ने प्रदेशवासियों की सुरक्षा को लेकर एक नई शुरुआत की है। साथ ही पुलिस प्रशासन ने बाहरी राज्यों से आने वाले उत्तराखंड में किराए के मकान लेकर रहने वालों के लिए सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। डीजीपी अशोक कुमार ने किराएदारों से शपथ पत्र लेने और गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही किराएदार द्वारा मूल थाने से सत्यापन रिपोर्ट या चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। देखिए, हम सत्यापन अभियान हम पहले से करते रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए थे कि विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाए। तो हमारा जो पिछला अनुभव है उसके बेसिस पर हमने ये नए डायरेक्शन जारी किए हैं। हमारा अनुभव 2 तरह का रहा है। एक तो बहुत से लोग झूठी सूचना उपलब्ध करा देते हैं, तो इसलिए अब हमने कहा कि अब आप जो सूचना देंगे तो ऑन ओथ देंगे, यानी एफिडेविट में देंगे। अगर हमें झूठा एफिडेविट देंगे तो मुकदमा दर्ज कर देंगे। ठीक है। दूसरा जो है, बहुत से स्टेट्स ऐसे थे जहां हम भेजते थे वेरिफिकेशन का, किंतु वहां से रिपोर्ट बैक नहीं आती, जैसे बिहार है, बंगाल है, झारखंड है। तो फिर हम लोग कुछ, क्योंकि साल में 1 लाख के करीब वेरिफिकेशन कराते हैं लगभग, तो 1 लाख हमारे इतने आदमी तो जा नहीं सकते। तो हमने 2 काम किए कि एक तो एफिडेविट मैंडेटरी कर दिया, दूसरा ये कि आप जो है अपने जहाँ के रहने वाले वहाँ के थाने से एक रिपोर्ट ले आए कि जो है आपका जो है पता जो दिखा रहे हैं सब सही है। अगर वो वेरिफिकेशन कर देंगे तो फिर हम उसमें मोबाइल नंबर भी लिखा होगा, अगर हमें डाउट होगा तो दोबारा पूछ लेंगे, तो हमारे लिए आसान होगा और साथ ही साथ सत्यापन भी सही से हो जाएगा। तो हमने पुलिस एक्ट में दिए गए प्राविधानों का सहारा लेकर के ये नए रूल्स और बनाए।